ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं इस प्रोग्राम में हरियाणा के पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता। गुप्ता जी, एक और सवाल। ये भी कहा जाता है कि जब आप चौधरी भजनलाल के साथ थे तब सारी खामियां हुड्डा में नजर आती थी। उसके बाद जब आपको मंत्री बनाया तो भजनलाल में खामियां नजर आने लगी। नहीं, मैंने कहा हुड्डा उस वक्त हमारी राजनीति में एमएलए था ही नहीं। जब मुख्यमंत्री बना ना, वो ज़्यादा हमारे हरियाणा, वो तो एमपी रहा हरियाणा में। उसकी खामियों का मैं नहीं कह सकता क्या था क्या नहीं, वो उसकी बात। लेकिन मैं ये समझता था कि एमएलए में से चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। दैट वाज माय पॉलिसी। हम इलेक्टेड आदमी हैं, आपने चुने हैं, 67 टाइम बैठे हैं, आप राय ले लो, जिसकी राय है उसको बना दो चीफ मिनिस्टर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दैट टाइम नॉट एमएलए, ही वाज एमपी। क्यों हमारे ऊपर ठोस रहे हैं? ये कांग्रेस की कहानी थी, किसमें इतिहास में लिख रखा है, कांग्रेस संविधान में लिख रखा है, इसलिए मैंने विरोध किया और उसने मेरे को हरा दिया। कांग्रेस की तो कल्चर रही है कि सोनिया जी जो कहेंगे सब मानना पड़ेगा। देखिए जोशी जी, अब इसका भी रिजल्ट आने वाला है। आज बात ठीक कह रहे हैं आप, वो कह रहे थे ना कांग्रेस की कल्चर बदल गई। आज केंद्र में भी सोनिया गांधी कहती है कि आई एम सुप्रीम पावर, नो बॉडी कैन ऑब्जेक्ट, नो। और उसका लड़के को, राहुल को भी उसने आज पूरा कह दिया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुड बी राहुल। लेकिन माफ़ करना मुझे, मेरी ज़िंदगी की भी बहुत उम्र गुजर गई, बड़ा राजनीति, इससे घटिया डिसीजन जो राहुल गांधी कह रहा है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ पॉलिटिक्स। उस पार्लियामेंट में जो पास किया सर्वसम्मति से, उसको सोनिया गांधी ने मोहर लगा के ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पास किया कैबिनेट में। भाई ये जो सजा का प्रावधान किया है उसको अमेंडमेंट करके उसका ऑर्डिनेंस जारी किया, राष्ट्रपति को भेज दिया। आप ये बताएं, जिसको पार्टी सर्वसम्मति से पास कर रही है, जिसमें हेड दोनों राहुल और वो दोनों उनकी सलाह से कैबिनेट पास कर, उनके हिम्मत ही कैबिनेट उनके बगैर पास कर देती। उस वक्त पार्लियामेंट में ऑब्जेक्ट करते नहीं, मीटिंग में, अपनी मीटिंग में ऑब्जेक्ट करते नहीं, इसने कैबिनेट ने पास किया उसमें विरोध करते नहीं। जब एक जनता में आवाज़ आई, देश का राष्ट्रपति भी कहने लगा अब मुश्किल है इसको, आप इसको सोचो, दोबारा सोचो, तब इन्होंने देखा पब्लिक में नाराज़गी है, बीजेपी के एमपीज मिल रहे हैं इसको राष्ट्रपति को, तो ये मामला तुम्हारे खिलाफ जाएगा। और एकदम ऐसा हिटलरवाद का बयान दे दिया कि इसको फूंक दो, इसको फेंक दो, ये तो बहुत निकम्मा क्या लेंगे। अब मेरे को आप पूछ रहे हो, मेरे को देश का प्रधानमंत्री किसका बनाया हुआ है? उन्हीं का बनाया हुआ है। उसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई है और ये जितने मंत्री हैं उनसे तो सीनियर होंगे ना। फिर कभी ऐसा भी होता है, ऐसे बयान दे दे एक आदमी, तो वो कल्चर नहीं रही। एक सोनिया और राहुल इज द सुप्रीम पावर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा और देवेंद्र इज द सुप्रीम पावर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और ये कल्चर कांग्रेस की रही नहीं और ये दोनों जगह से खत्म हो जाएगी। आपने चौधरी बीरेंद्र सिंह का विरोध क्यों किया? मैंने नहीं किया, मैंने विरोध नहीं किया। बीरेंद्र सिंह मेरे से ये कहना चाहता था, मेरे हल्के मीटिंग करके, आप ये कमेंडमेंट करो अगला चीफ मिनिस्टर जो है वो बीरेंद्र सिंह बनेगा। मैंने कहा दैट इज़ रॉन्ग। मैं पहले इसकी सज़ा भुगत चुका हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात जो मैंने कही, मैं उसकी सज़ा भुगत चुका। मैंने जब किया भजनलाल चीफ मिनिस्टर, अब मैं कोई किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ नहीं कहता। अब फैसला तुम हाईकमांड करेगी, जिसको बनाओगे बना देगी। मैंने कभी किसी कांग्रेसमैन का जिसने चुनाव जिसके हुए, मैंने कभी इसकी मुखालफत नहीं की। और वीरेंद्र सिंह ने मेरी इसी बात पर मुखालफत कर दी। अब आपने INLD ज्वाइन कर ली है 6 तारीख को। टू बी वेरी फ्रैंक रह रहा हूँ, मैंने कहा हुड्डा को हराने के लिए उसका ऑल्टरनेट स्वाय इनेलो के हरियाणा में कुछ नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी मैंने राजनीति की है, हमने देखा या वो जीता, ना बीजेपी जीती, ना जक्का ना पजक्का, कोई जीते ही नहीं है। इसलिए मैंने इनेलो ज्वाइन की उसको सहमति दी है। ज्वाइन मैंने कहा, आप सुनो मेरी बात को जोशी साहब, रिकॉर्ड मिलेगा आपको राजनीति का आदमी का। मैंने कहा पहले मेरे साथ धोखा हो गया है। इसने मेरे को नारनौल 23 तारीख की इनकी वो थी रैली, कहने लगा गुप्ता जी आप उस रैली में जाओ। मैंने कहा मेरे वही दब्बा लग जाएगा जो सरसा में लगा। फिर कहेंगे मैं इन लोग अगर ज्वाइन करूँगा, आप 6 तारीख श्राद्ध हमारे हैं, हम बढ़िया घर में परिवार में श्राद्ध मानते हैं, श्राद्ध हमको नया काम करते नहीं। और 4 तारीख को श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। 6 तारीख को जींद में आप जा नहीं सकते, आपका बेटा अजय सिंह नहीं जा सकता, आपका बेटा भी जाए
कांग्रेस का उसका जो इसका आपकी पार्टी का अध्यक्ष जाए, आपका जय का बेटा जाए, जींद में आए, आप वहाँ मीटिंग करें अपने कार्यकर्ताओं की। आपके 5 एमएलए जींद में हैं, आपके पार्टी के ऑफिस भी रहे हैं, उनको सारों को इकट्ठा करके और आपका मैसेज, आपकी अपील वहाँ मुझे बुला के करे, मैं अपने साथियों के साथ ज्वाइन कर लूँगा। अगर वो 6 तारीख को अपना वो अपील उसके बाप की जो है वहाँ अपने वर्करों में, एमएलएज में, उसके वर्कर्स में करेंगे, तो मैं भी अपने आदमियों को पहचान लूँगा कितने का आदमी मेरे साथ हैं, तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। हरियाणा में कहावत है, मन भाए नाड़ हिलाए, यानी आप राजनीति छोड़ना भी नहीं चाहते और ऊपर से ये भी बताना चाहते कि मैंने राजनीति छोड़ दी। अब जरा सा कहा आपने, कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ। आपको ये क्या पता जरा सा कहा, जरा सा क्या होता है? जब आपने फैसला कर लिया, आपने फैसला कर लिया तो कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे भी आज 40 साल के राजनीति में मेरे भी दोस्त हैं, मेरा भी परिवार है। मैं भी आज 4 पीढ़ी का मालिक हूँ। 4 पीढ़ी है मेरे पास। ये मेरे बेटे 3 बेटे 3 और इनके पोते भी मेरे लड़ने के काबिल। इस तरह चौटाला की फैमिली इसी तरह मेरी है। मेरे को परिवार भी नहीं चाहता है, हमको सारी ज़िंदगी परिवार ने राजनीति में लड़ा दी। मेरे जितने वर्कर हैं, हार्ड वर्कर, इतने इलेक्शनों में काम किया, सब ये कहते थे आपको हम छोड़ने क्यों देंगे, तो आप तो छोड़ दोगे, हम कहाँ जाएं। तो उस वक्त आपको जल्दबाजी फैसला नहीं करना चाहिए था। वो तो कर लिया। अब उस जो चीज़ हाथ से निकल गई वो दोबारा नहीं आ सकती। जो चीज़ किसी हालात से मैंने अपनी छोड़ दी, आखिर मन तो मेरा भी है, मैंने अपने मन से नहीं, बाप ने छोड़ दी, लेकिन मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे वर्कर, मेरे साथी सारे अगर मजबूर करें तो मैं क्या, मैंने कोई अभी ज़िंदगी का क्या पता कितने दिन की है। मैं अपने साथियों को नाराज़ नहीं कर सकता था, अपने परिवार को नाराज। मेरा बेटा महावीर है, सारे इलेक्शन मेरे लड़ता है। कल ये कहते जी आप तो छोड़ के चले, हमारा क्या हाल है, हम कहाँ जाएँ। फिर पार्टी तो ज्वाइन करनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई। फिर फ्यूचर तो हमारा यही था जो मेरे बेटे का है, मेरे परिवार का है और साथियों का है। मैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 6 तारीख को मेरे कितने 2 साथी हैं, 10 साथी हैं, 1000 साथी हैं, वो जो मुझे कहेंगे उनकी अपील पर हम ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब आपको चिंता अपने बेटे की है? नो, मैंने कहा वर्कर साथी, सारे हल्के के वर्कर्स की। बेटा भी मेरा बेटा, उसका क्यों नहीं हो चिंता, किसी नहीं होती बेटे की। मेरा क्या कसूर है मेरे बेटे की चिंता ना हो। मैं कोई साधु संत थोड़ा हूँ। चिंता है कि मेरा बेटा, इनके 4थी पीढ़ी, इसकी भजनलाल की 4थी पीढ़ी लाके खड़ी कर दी, देवलाल की 4थी पीढ़ी लाके खड़ी कर दी। हुड्डा ने अपना बेटा दीपेंद्र, ये कोई राजनीति के काबिल लड़का था क्या? ये सारा ही उसके हाथ में बागडोर समाधि। मैंने ऐसा क्या कसूर कर रखा है? मैं अपनी औलाद का कोई फिक्र ही नहीं करूँ, चिंता ही नहीं करूँ। मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, जो मैंने पैदा किए आज इस काबिल हैं, उनको आगे हम तो छोड़ देंगे, हमारी ज़िंदगी कितने दिन की बाकी है। मेरे बेटे, मेरे पोते राजनीति करेंगे, हमारा राजनीतिक परिवार बन गया। मैं जब राजनीति में आया, मेरा राजनीतिक परिवार नहीं था जोशी जी। आज मेरा परिवार राजनीतिक है और हरियाणा की हर पार्टी मुझे चाहती है। ये नहीं नल्लो चाहती है, मेरे को सब ने ट्राई किया। हमारी पार्टी में राव इंद्रजीत ने मेरे को कहा कि भाई आप मेरे पास, क्योंकि मेरी छवि राजनीति में, मेरी मेहनत, उस पर दाग लाग तो एक बार भेजे उसका दाग है। आप मुझे ये क्यों नहीं कहते भाई आपको ये दाग लगा करप्शन का? मैंने बहुत संघर्ष किया राजनीति में। चंडीगढ़ का एजिटेशन हुआ, मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया, मैं गिरफ्तार हुआ, जेल में गया। किसानों का भाव के बारे में आंदोलन हुआ, मैं उसमें गिरफ्तार हुआ, जेल में रहा। व्यापारियों का आंदोलन हुआ, उसमें मैं जेल में गया। समाज का आंदोलन हुआ, उसमें मैं जेल में गया। पार्टी के आंदोलन में 2 बार जेल में गया। मेरा संघर्ष का जीवन है। मैंने लिया क्या है? आप मेरे ऊपर उन लोगों से ये इल्ज़ाम तो लगवाओ, हुड्डा से ये तो लगवाओ भाई आपने ये खा रखा है, आप इसलिए गए हो, या ये कहो भाई मैंने, उसने तो मेरे खिलाफ 307 का केस दर्ज करवाया इलेक्शन हारते ही, मेरे बेटे के खिलाफ। क्या मुझे पीड़ा नहीं है? उस आदमी को मैं अब दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा कि मेरी अगर हिम्मत होगी, मेरी जो पावर होगी, मेरी जितनी कोशिश होगी, मैं उसको हराने में पूरी कोशिश करूँगा और इन्नल्लो की सरकार बनाने में। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपको अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक नेता मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए आपने वहाँ ज़मीन दबा ली, आपने वहाँ डकैती मार ली, आपने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन आप पर एक इल्ज़ाम तो है, चलिए मैं बताओ कि जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपका बेटा डिफेक्टो शिक्षा मंत्री था, आप कम काम करते थे, आपका बेटा ज़्यादा काम। सवाल ही नहीं पैदा था। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। मेरा बेटा चंडीगढ़ जाता ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं है। जो काम के मेरे काम में कोई दखल दे ही नहीं सकता। और मैं ये कह सकता हूँ जो डिपार्टमेंट मैंने संभाल लिया, ये संभाल ही नहीं सकते। ये इल्ज़ाम थोड़ा ही है,
साबित करके दिखाओ ना, मैं मेरे बेटे ने वहाँ ये काम कर दिया, वो अफसर लगा दिया, वहाँ पैसे ये करके, ये मेरा बेटा है, मेरे पास राय भी गा, उसकी राय भी मान लेंगे तो क्या ये बेटा राज करने लग गया, बेटा मिनिस्टर बन गया इसमें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आए। सीधे सवाल में मुझे लगता है कि मेरे सवाल सीधे थे और आपके जवाब उससे भी ज़्यादा सीधे थे। मेहरबानी, धन्यवाद। मैं तो इसलिए आया हूँ आपके पास, अदरवाइज मैं कभी पहले आया ही नहीं जी, ना मेरा कोई इससे लंबा चौड़ा ताल्लुक होता है, इसलिए आया हूँ ताकि आपका मीडिया, आपका चैनल, सारे ये न्यूज़, मैं कहीं कहूँगा थोड़े आदमी में दिखेगी, सब ज़्यादा दिखेगी, और मैं अपनी बात की बात स्पष्ट कहूँगा। मैं ना राजनीति में कोई बंधुआ मजदूर किसी का बना, ना राजनीति मेरा कोई अब गेम है। ये ठीक है, मेरे परिवार का फ्यूचर है तो रहेंगे राजनीति में, उनके लिए प्रयास करना मेरा फ़र्ज़ है, और हुड्डा को हराना मैं अपना आप फ़र्ज़ समझता हूँ। जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, हमने उसको अपनी तरफ से तो बख्शना, उसके भाग में प्राइम मिनिस्टर बनना हुआ तो बन जाएगा, मैं कैसे रोक सकता हूँ? सीधे सवाल में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।